मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। मेरी तरफ से और वॉइस ऑफ द लॉर्ड मिनिस्ट्रीज की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। आप हर रोज अपने दिन का आगाज बाइबल मुकद्दस की तलावत से करते हैं और दुआ से आप अपने दिन को शुरू करती हैं। आज हम आपके लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पाम संडे के लिए जो खजूरों के इतवार का पैगाम है वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदावंद आपको बड़ी कसरत की बरकत दे। मेरे साथ देखिए लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 19वें चैप्टर की 28वीं आयत से खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में कुछ इस तरह से लिखा है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफिगे और बैतनिया के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसके शागिर्दों में से दो को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। बस वो भेजे गए थे, उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार कराया। जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ पर उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमायत उन सब मौजज़ात के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदावंद की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। खुदावंद के कलाम के इस हिस्से के पढ़े सुने समझे और फिर इस पर अमल किए जाने से खुदावंद हमें बहुत सी बरकत नायत करे। आमीन। मसीह में मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, हर साल हम अपने चर्च में खजूरों के इतवार को या पाम संडे को, जिसको पैशन संडे भी कहा जाता है, मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए और कैंडल्स और मोमबत्तियां जलाकर हम एक जुलूस की शक्ल में चर्च में आते हैं और फिर खुदावंद पाक खुदा के लिए जो बादशाहों का बादशाह है हम गीत गाकर प्रस्तुत करते, खुदा के कलाम को पढ़ते और फिर इस तरह से इस पूरे इतवार को बड़े खुदा के खास मैसेजेस के साथ संवारा जाता है। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, बाइबल मुकद्दस में चारों अनाजील गॉस्पल्स में इस वाक्य को जो पाम संडे के दिन हुआ इसको लिखा गया है और खास तौर पर यह वाक्य उस दिन हुआ था उस पर बड़ी अच्छी तरह से और बड़ी दिलचस्पी के साथ चारों जो मुसन्नफ हैं उन्होंने इसको लिखा और फिर इसके बारे में बताया। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद यीशु मसीह गलील से यरूशलेम की तरफ सफर कर रहे थे और फिर इस सारे वाक्य का हवाला जब हम जकरिया नबी की किताब उसके 9वें चैप्टर की 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो हमारे सामने आ जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब उन गांवों के अंदर से गुजर रहे थे जो बैतनिया और बैतफिगे गांव हैं, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम जाओ और एक ऐसे गधी के बच्चे को लेकर आओ जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। और उन्होंने बताया कि तुम फलां जगह पर जाना और वहां पर तुम्हें ये बच्चा गधी का बच्चा मिलेगा और तुम उसको ले आना और अगर कोई पूछे तो उसे कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, आज इस पाम संडे के मौके पर आज हम चेक करें कि और खुदावंद को किस चीज की जरूरत है। और जब मैं ये हवाला पढ़ रहा था तो फिर मैंने ये भी पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए तो वो रो पड़े और उन्होंने वो रोकर
उन्होंने क्या कहा, ये आज हम इस पर भी गौर करेंगे। लेकिन क्या आज हमारी जरूरत खुदावंद को है? क्या वो बादशाहों का बादशाह जिसने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान की, जिसने हमारी खातिर अपने सर पर कांटों का ताज, पसली में नेजा और हाथों पांव में कील ठकवाए, क्या आज वो मेरे और आपके लिए मुंतजिर है कि कब उसके बेटे बेटियां उसके पास आएंगे और फिर उसके साथ रफाकत करेंगे। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदा उनका कलाम पढ़े तो हमें याद आ जाएगा। अगर लूका की इंजील को शुरू से पढ़े तो खुदा उनके कलाम में लिखा है कि ये लोग जो उस वक्त यरूशलेम में मौजूद थे, जैतून के पहाड़ के पास ये नारे लगा रहे थे और बहुत से लोग यहाँ पर फसह की ईद मनाने के लिए बाहर के शहरों से और मुल्कों से आए थे और वो भी उस वक्त वहां पर जमा थे। ये सब नारे क्या लगा रहे थे? होशना होशना के नारे लग रहे थे और साथ ही कह रहे थे, आसमान पर सुलह और आल में बल पर खुदावंद का जलाल हो। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, ये वही अल्फाज हैं जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मौके पर लूका के इंजील में लिखा है कि किस तरह आसमान से फरिश्तों की एक जमायत होशना के नारे लगाती हुई वो जमीन पर आई। उन्होंने कहा, आल में बला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उनके लिए जिनसे वो राजी है सुलह। अजीज मेरे भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद का ये कलाम जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े हम्बल होकर, बड़े हलीम होकर कैसे गधे को या एक ऐसे जानवर को चुन लिया जो जानवरों में भी बहुत ही जो वो हलीम है। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज हम ये देख रहे हैं कि इंसानियत बड़ी देर से इंतजार कर रही थी कि वो मसीहा कब आएगा जो उनके गुनाहों को खत्म करेगा, उनके दुखों से उनको छुड़ाएगा, निकालेगा और फिर उनको आजाद जिंदगी बसर करने का मौका देगा। और जीजो, ये वो वक्त आ चुका था जब मसीहा, बादशाहों का बादशाह यरूशलेम में दाखिल हो रहा था बड़े शाहाना अंदाज के साथ, और वहां पर लोग और फरिश्ते और ये खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जिन सब होशना के नारे लगा रहे थे। होशना का मतलब खुदावंद हमें बचा, और खुद वो बचाने के लिए उनको यरूशलेम में आ रहा था। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, ईमानदारों के लिए ये बड़ी खास बात है और उनके लिए बड़ी अजीब बात है कि वो बादशाहों का बादशाह जो कि गुलामी से निकालने के लिए, इंसानों को रोमियों की गुलामी से निकालने के लिए जो उन पर बड़ा तशद्दुद करते थे, उनकी जिंदगी उन्होंने तंग कर रखी थी, उनको छुड़ाने के लिए कोई तलवार हाथ में, किसी घोड़े पर सवार होकर नहीं आ रहा था, बल्कि गुलाम में लिखा है कि वो गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहा है। और ये वो बादशाह है जो हाथ में तलवार नहीं बल्कि सलीब उठाए हुए यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। और अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, इस यरूशलेम के सफर में जो कलवरी तक उसको ले गया, वो सलीब उठाकर कलवरी के मुकाम पर जा पहुंचा। और ये वो बादशाहों का बादशाह है जिसने इंसानों को के लिए मुआजिज़ात किए, उनके बीमारों को ठीक किया, उनके मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़े चलाए, गूंगे बोल रहे थे। और फिर इस मकाम पर जब हम ये देखते हैं कि वो बड़ा हम्बल हलीम होकर शहर में दाखिल हो रहा है, तो अक्सर इस वक्त में जो पैंतुस पिलातुस है वो भी अक्सर शहर का दौरा करता था और वो घोड़े बड़े शाहाना अंदाज में घोड़े पर बैठकर, उसके साथ बहुत सारे फौजी और बहुत सारा अमला उसके साथ होता था, और वो सब अमन और अमान चेक करने के लिए आते थे कि शहर में सब शांति है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। और यहाँ पर खुदा की बादशाही को कायम करने वाला वो इस वक्त इस शहर में दाखिल हो रहा है और ये हम्बल होकर, हलीम होकर आ रहा है। खुदावंद यीशु मसीह जब इस शहर में दाखिल हुए तो अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, वो उनके आंसू निकल आए। और कलाम में हम पढ़ते हैं कि जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इस दिन में सलामती की बातें जानता,
मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और वो तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहे छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने इस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई थी। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है कि जब वो उस के शागिर्दों ने उसको कहा कि खुदावंद देखिए हैकल जो बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाई गई थी, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इसके पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। और यहाँ भी इस कलाम में खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसके पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा और दुश्मन इस पर हमला करेंगे। और ये कौम जो बादशाह जो बादशाहों के बादशाह खुदावंदों के खुदा की कौम कहलाती है, इस पर चढ़ाई करेंगे, इनके बच्चों को पटक देंगे और फिर इनको मारेंगे, कत्ल करेंगे, और इस तरह से इन पर इंसानियत सोज जो वक्त है वो आने वाला है। और वो इस वजह से कि ये खुदा से दूर हो चुके थे, खुदा के बेटे को नहीं पहचान रहे थे। अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सिर्फ 70 बरस के अंदर जब हैकल पर को जला दिया गया और फिर जनरल टाइटस नाम का एक आदमी उसने हैकल को तबाह कर दिया और पूरी उसने जो इस्राएल के लोग थे उनको कत्ल किया और उन पर जुल्म किया और उनको मारा पीटा, और इस तरह से उन पर अपनी हुक्मरानी कायम करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर खुदावंदों का खुदा अपनी हुक्मरानी कायम करने के लिए उसने सलीब उठाई, जो कि सब ईमानदारों के लिए एक निशानी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। आज अगर खुदा के लोग जो मसीही कहलाते हैं, अगर वो इस दुनिया में रहकर फतेहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो उनको भी सलीब उठानी पड़ेगी और फिर खुदा यीशु मसीह को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, ये पाम संडे का मौका हमें फिर एक दफा बेदार करता है कि हम उठ खड़े हों। अजीजों, इसके बाद क्या हुआ? फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा लिखा है मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया है। बहुत दफा हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल की सफाई की। खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल की सफाई नहीं की। जहां पर लिखा है कि वो बेचने वालों को निकालने लगा और वो निकल गए। उस वक्त उनके वो टेबल्स, उन्होंने जो बेंच स्टॉल लगाए हुए थे, खुदावंद यीशु मसीह ने वो हटा दिए। लेकिन फिर दूसरे ही दिन वो फिर दोबारा वहां पर आकर कायम हो गए और उन्होंने फिर वही स्टॉल लगा लिए। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर इस बात का मकसद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बताया कि तुमने इस हैकल को नाकाम कर दिया है। और कलाम मुकद्दस में यिर्मयाह और यशायाह नबी के किताब में ये लिखा है कि जब हैकल नाकाम हो जाएगी तो वो बर्बाद हो जाएगी। यिर्मयाह अपनी कौम को बता रहा था कि अगर तुमने खुदा के हुक्मों पर अमल ना किया तो बाबल से लोग आएंगे और वो इस हैकल को तबाह कर देंगे। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और अब ये हैकल खुदा का घर हमारे दिलों में बसता है और अगर इसको हमने बर्बाद कर दिया, अगर इसको साफ ना किया, अगर इसमें खुदावंद ना बसा, तो फिर अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, दोबारा से हम उस शैतान की गुलामी में चले जाएंगे जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून देकर हमें खरीदा है। हमें उसकी कदर करनी है, हमें उसके हुक्मों पर चलना है, हमें अपनी सलीब उठाकर फतेहमंद जिंदगी गुजारनी है। खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो।